दौड़ते दौड़ते ये भूल न जाना दोस्तों, कैट तो बस एक रास्ता है, तुम्हें तो ज़िंदगी तक जाना है। कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको एमबीए के लिए प्रिपेयर करता है। कितने भी जो भी कॉलेजेस हैं उसमें मैक्सिमम तकरीबन 1200 कॉलेज में कैट के थ्रू ही एडमिशन होता है एमबीए के लिए, पीजी कोर्सेज़ के लिए, मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए। तो आखिर एमबीए लोगों को करना क्यों है? आखिर ऐसा क्या है एमबीए में जो हर कोई करना चाहता है? चाहे वो इंजीनियर हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट हो, साइंस ग्रेजुएट हो, कोई भी ग्रेजुएट ग्रेजुएट हो उसे एमबीए करना है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी एमबीए कर रहे हैं, डेंटिस्ट भी एमबीए कर रहे हैं। तो मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं इतने लोगों से, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एमबीए कर रखा है, मेरा पूरा फील्ड ही वही है। कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स थे पहले जो अब मेरे दोस्त बन चुके हैं। तो मैं उनसे बातचीत करते रहता हूँ, आखिर आखिर क्या है? आखिर क्यों एमबीए करना है? एमबीए करने के बाद ऐसा क्या मिल जाएगा आपको जो बिना एमबीए के नहीं मिल पाएगा एक प्लेन ग्रेजुएशन में? ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद भी प्लेसमेंट होती है, आईआईटीज़ में हो जाती है, कुछ कॉलेजेस हैं एसआरसीसी वहाँ भी हो जाती है। पर जो भी प्लेसमेंट्स होती हैं वो किस तरह के रोल्स की होती हैं और उसके बाद आखिर क्यों कुछ लोग 3 साल जॉब करने के बाद सोचते हैं कि यार एमबीए कर लेते बेटर रहता। तो आज जानेंगे कि लाइफ एमबीए के पहले किस तरह की होगी, फाइनेंशियल लाइफ, और उसके बाद क्या हो जाएगा और कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो अब किसी स्पेसिफिक कोर्स में, जो आपका कोर्स ऑफ इंटरेस्ट है या आपका जो करंट वर्क एक्सपीरियंस है, किस तरह अपनी प्रोफाइल को आप अच्छा करेंगे और किस तरह ज़्यादा पैकेज कमा पाएंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे इस वीडियो को और आप शुरुआत से एंड तक देखना। इसको लाइक करिए, शेयर करिए उन फ्रेंड्स के साथ जो एमबीए के बारे में सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं, चाहे वो 12th क्लास में ही क्यों ना हो। और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ ऐसे जॉब्स निकाले हैं जो कि जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन लोगों को मिल जाते हैं। तो एमबीए 5x सैलरी हाइक बिफोर वर्सेस आफ्टर एमबीए समझते हैं। अब मैं बात वो नहीं कर रहा जो आईआईटीएन जिनका पहला पैकेज ही सीधा 20 लाख 30 लाख लग गया, बट आमतौर पे जो आम 90% जनता है उनके लिए क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोग जॉब करते हैं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की। अब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव करता क्या है? नाम ही है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो मार्केटिंग की चीज़ों में हेल्प करना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम है। अब ये कई टाइप की हो सकती है, कई बार मार्केटिंग आउटडोर होती है, कई बार मार्केटिंग डिजिटल होती है। तो आउटडोर मार्केटिंग में जहाँ पे बोर्ड्स, होर्डिंग्स, बैनर ये सब लगाए जाते हैं जो कि आजकल तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। बहुत कम लोग होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं। तो मैक्सिमम हो गया डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अब इंसान अपने फ़ोन पे ज़्यादा देखता है, दुनिया को कम देखता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी सोचा है आपने कि आप पेड़ पौधे सब देख रहे हो? नहीं, आप देखते हो फ़ोन। किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, कौन सा नया ऐड आ रहा है, कौन सी नई जीन्स आई है, कौन सा नया स्नीकर ड्रॉप हुआ है, कौन नया एक्टर आ गया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, शाहरुख खान की लाइफ में क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो डिजिटल मार्केटिंग चीज़ ऐसी है जो कि एक नई नई नहीं बोलूँगा, हालांकि चल तो पिछले 20 साल से रही है, बट अब एकदम से हाइप में आ गई है। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो किसी मार्केटिंग मैनेजर की हेल्प करते हैं। कई बार वो लोग रील्स बना सकते हैं, कई बार वो एक एक बजट, एक कैंपेन बनाते हैं मार्केटिंग कैंपेन की। गूगल पे इतना खर्चा होगा, फेसबुक के मेटा पे इतना खर्चा होगा, लिंक्डइन पे इतना खर्चा होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे आर सेलिंग। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम ये सब है, समझता सब कुछ है। और अगर आप बताना मेरे को, आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अगर हो, तो आपको क्या ऐसा लगा है कि यार जो मैं काम करता हूँ वही मेरा सीनियर भी कर रहा है मैं कमा रहा हूँ 3 लाख, वो कमा रहा है 15 लाख, आखिर ऐसा क्या है? उसके पास एमबीए होता है। तो ये चीज़ होती है कि ग्रेजुएशन के बाद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सैलरी एवरेज 3 से 4 लाख पर एनम होती है। एमबीए करने के बाद वो बंदा बन सकता है ब्रांड मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर, जहां एवरेज सैलरी 18 लाख से 28 लाख तक होती है। 18 क्यों बोल रहा हूँ मैं? अगर कोई फ्रेशर है सपोज, जिसने बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उनको इतना मिल जाएगा, और जो लोग एक्सपीरियंस है जिनके पास 3-4 साल का, उनको इतना भी मिल सकता है। तो इसके लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया के? ओल्ड आईआईएम्स, जिसमें आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोझिकोड, इंदौर, लखनऊ है। एमडीआई गुड़गांव में कॉलेज है, ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल बगल में ही है। एफएमएस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट वाला बिल्डिंग है वो है ये। एसपीजेआईएमआर, एसपी जैन, माइका, ये अहमदाबाद में है। ये इसको मेका ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका टेस्ट भी काफ़ी अलग होता है, तो बताऊंगा मैं टेस्ट के बारे में आपको। और एमडीआई 2 बार लिखा हुआ है। तो ये जो ओल्ड आईएम्स है, एमडीआई है, एफएमएस है, एसपी जैन है, इन सब का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है कैट। हालांकि कुछ ऐसे भी सीट्स, कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं एसपी जैन में जो जीमैट या जैट से भी ले लेते हैं, बट कैट इज़ द मेजर एग्ज़ाम। माइका के बहुत तरीके हैं, माइका, कैट, जैट, ये सब कॉलेज, इसके प्रीलिम टेस्ट होता है, उसका माई कैट भी होता है, खुद का टेस्ट, जहाँ पे वो लोग चेक करते हैं आपकी कितनी क्रिएटिविटी है। आप कोई फोटो देख के उस पर स्टोरी लिख सकते हैं क्या, इस टाइप की चीज़ें होंगी। अब जानना चाहते हैं माई कैट में स्टोरी राइटिंग कैसे होती है, तो एक वीडियो बनाया है मैंने यूट्यूब चैनल पर, आप देख लेना। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स हैं इसके, ये सारे कॉलेजेस हैं।
आखिर ब्रांड मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है? तो मार्केटिंग मैनेजर जैसे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, जैसे मान लेते हैं एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसके नीचे उसके उसके सबऑर्डिनेट्स 5 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो वो बोलेगा ठीक है, मेटा का ऐड तुम संभालो, गूगल का ऐड तुम संभालो, इंस्टाग्राम ऐड्स तुम संभालो, इंस्टाग्राम वैसे मेटा का पार्ट हो गया। तो इस तरह से वो चीज़ें बताएगा। ब्रांड मैनेजर भी ऑलमोस्ट यही काम करता है। ब्रांड मैनेजर का ज़्यादा रोल ब्रांडिंग की तरफ होता है। किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग एक चीज़ होती है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं और अगर आपको पास कुछ एग्जांपल है, मुझे बताना कमेंट में कि ब्रांड मैनेजमेंट या ब्रांडिंग का आपने कौन सा बेस्ट एग्जांपल देखा है। तो मुझे लगता है कि जब आईफोन की ब्रांडिंग देखी मैंने कैसे होती है। आईफोन ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करता नहीं है। मैं जा रहा था, एक होर्डिंग थी बड़ी सी, यहाँ पे दिल्ली में ही डीएनडी फ्लाईओवर पे बड़ी सी होर्डिंग थी, उसमें ना पूरा, और वो होर्डिंग आप सोचो, उस होर्डिंग में तकरीबन 80% होर्डिंग ब्लैंक थी। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, यार अगर इतनी स्पेस मिल जाए, यहाँ भी भर दो, यहाँ भर दो, यहाँ भर दो, हर जगह भर दो, लाल पीला नाला नीला काला वगैरह वगैरह। उन्होंने 80% ब्लैंक रखा है, प्योर मिल्की क्लाउडी वाइट। और एक फोटो है जो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है, नीचे लिखा है छोटा सा, शॉट ऑन आईफोन 16। बस ये जो ब्रांडिंग है, ये एक ऐसी ब्रांडिंग जहाँ मालूम पड़ता है ठीक है, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको एक डीएसएलआर कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो काइंड ऑफ ब्रांडिंग है, एक आईफोन की, एप्पल की बताई मैंने, ऐसे ही डिफरेंट ब्रांडिंग के बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। आप बताना मेरे को, अगर आप इंटरेस्टेड हो ब्रांड मैनेजमेंट में तो मैं और चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, आप मुझे बताते रहो कमेंट्स में, जो आप लिखोगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट 4 से 5 लाख का पर एनम पैकेज होगा आफ्टर ग्रेजुएशन। एमबीए के तुरंत बाद आप बन सकते हो इन्वेस्टमेंट बैंकर या फाइनेंस मैनेजर, जहां 20 to 35 लाख का आप नोटिस करिए कि फाइनेंस में पैकेजेस बहुत हाई होते हैं। इनके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से? ओल्ड आईआईएम्स, जेबी, आईएमएस, जमनालाल बजाज, आईएसबी, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है हैदराबाद में। इसका जो एग्ज़ाम अभी तक था वो जीमैट था, बट आईएसबी अब कैट से भी ले रहा है। आईएसबी में अच्छी बात यह है कि डेफर्ड एंट्री प्रोग्राम भी है यहाँ पे, कि आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, सीट सिक्योर कर ली, 2 साल जॉब करके वहाँ जा सकते हो। और डिटेल चाहिए तो पूछना मुझसे आप। एक्सेलराई, इसका खुद का एग्जाम है जैट, जेवियर्स लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर में है ये, और ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है फाइनेंस के लिए, खास करके एचआर के लिए। एफएमएस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है और इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, ये समझते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम ये है कि किसी कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी में जो फाइनेंसेस हैं, कितना खर्चा ऐड में जा रहा है, कितना खर्चा ह्यूमन रिसोर्स में जा रहा है, कितनी सैलरीज जाएंगी, किस टाइम पे जाएंगी, इन सब का जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो पूरी स्प्रेडशीट बनाई जाती है, वो सब काम करता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। जैसे ही बन जाएगा वो इन्वेस्टमेंट बैंकर या फाइनेंस मैनेजर, तो इनका रोल बहुत सारा ऐसा होता है कि ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी बन जाते हैं। अब कंपनी सुना होगा आप लोगों ने, आजकल बड़ा कॉमन हो गया, शार्क टैंक देखा होगा आप लोगों ने, कि फंडिंग मिल गई, इन्वेस्टमेंट रेज कर दिया, सीरीज़ ए इन्वेस्टमेंट, सीरीज़ बी। ये जो इन्वेस्टमेंट इस तरह की होती हैं, कहाँ से होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन सारे रोल्स को, मर्जर्स एक्विजिशंस को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर या फाइनेंस मैनेजर हैंडल करता है। तो बहुत ज़बरदस्त रोल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी कॉर्पोरेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एनालिस्ट टीयर 2, यहाँ पे भी पैकेज 4.5 to 6 लाख पर एनम होगा। बाद में आप बन जाओगे मैनेजमेंट कंसल्टेंट किसी बिग 4 में, इन सब कंपनीज़ में, और यहाँ पैकेज आपका 24 to 40 लाख पर एनम हो जाएगा। बेस्ट कॉलेज कौन कौन से? ओल्ड आईएम्स, एक्सेलराई, आईएसपी, एसपी जैन। तो इसमें जो बिजनेस एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, दोनों में हल्का सा थोड़ा सा फ़र्क है। हालांकि बिजनेस के अंदर फाइनेंस अपने आप ही आ जाएगा, पर बिजनेस में सिर्फ फाइनेंस नहीं आएगा, मार्केटिंग भी आ सकती है, ऑपरेशंस भी आ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सोच नहीं पा रहे थे कि भाई इस कंपनी में कुछ अजीब सा चीज़ हो सकता है। तो कुछ अजीब सा, मतलब अजीब का मतलब बताता हूँ मैं आपको। एक बार क्या था, एक बहुत पुरानी कहावत है, कहावत नहीं, एक स्टोरी है, ट्रिविया। तो एक कंपनी थी टूथपेस्ट की, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको। तो उसमें क्या हुआ कि उनकी सेल्स मतलब हमेशा अच्छी थी, वो मार्केट लीडर थे। फिर नए ब्रांड्स आना शुरू हो गए, क्लोजअप आ गया, पेप्सोडेंट आ गया, ऐसे ब्रांड्स आना शुरू हो गए। तो इनकी सेल्स पे हल्का सा इम्पैक्ट पड़ा, मतलब मार्केट साइज थोड़ा बढ़ भी गया, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ा ब्रश करना चाहिए, लोगों ने दातुन करना छोड़ के ब्रश करना शुरू कर दिया, टूथपेस्ट लगाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी ना एक इन पे इनकी जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है ड्रॉप हुआ था। तो इस पर रिसर्च कर रहे थे कि हम ऐसा क्या कर दें कि हम ज़्यादा बेच पाएँ। तो आपको सुन के हैरानी होगी, उस टाइम पे एक बहुत ही नॉर्मल, एक सीनियर नहीं थे, मिड लेवल पे भी नहीं होंगे, वो जूनियर लेवल मैनेजर थे। उन्होंने एक आइडिया दिया, उन्होंने कहा, पीपीटी बनाई। अब आइडिया छोटा सा है लेकिन उसको समझाने में काफ़ी टाइम लगा हुआ उनको। आइडिया ये था कि क्यों ना हम उस जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का जो हम ऐसे प्रेस करते हैं, बाहर पेस्ट निकलता है, तो उसके साइज़ को, उसके डायमीटर को कुछ 0.1 या 0.2 मिलीमीटर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा, इतना कम कि किसी को पता नहीं चले कि बढ़ गया है। और जब सुबह उठते हो, नींद में ब्रश करने आते हो, तो आपको कहाँ फ़र्क पड़ता है कितना पेस्ट बाहर निकला। निकालना था मटर के दाने बराबर, निकाल दिया आपने इतना।
तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो चीज़ खत्म हो रही थी 30 दिन में वो खत्म हो जाएगी 25 दिन में, तो आप ज़्यादा खरीदेंगे। ये इतना ब्रिलियंट और सिंपल आइडिया था। ये काम कौन कर सकता है? ये वो लोग कर सकते हैं जो बिज़नेस को एनालाइज कर पाएँ, जो क्रिएटिव हो, जो ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स हों। तो इस तरह के जो रोल्स हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के, वो रोल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। आई थिंक यू लाइक दिस ट्रिविया लॉट। टेल मी अबाउट मोर सच एक्सपीरियंसेस इफ यू हैव हर्ड एनी। तो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। तो आपने सुना होगा किसी कंपनी के अंदर जो CXO जो स्वीट होता है, उसमें एक COO नाम का एक आदमी होता है, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर। CEO, COO, CTO ये 3 तो होते ही हैं, फिर CFO और CMO भी होता है मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में। तो COO का काम क्या है? ऑपरेशंस एक ना ऐसा एक लगता है कि बहुत ही लीस्ट रिवॉर्डिंग जॉब है कि आप जो कर रहे हैं दिखाई कहीं नहीं दे रहा, है ना? हमारी कंपनी में भी क्वांटा में ऑपरेशंस के लोग हैं, तो वो जो आपको पता भी नहीं नाम उनके कौन-कौन लोग हैं। हालाँकि वो ना उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर ये बॉडी है तो रीढ़ की हड्डी कौन है? ऑपरेशंस वाले लोग। तो ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव एक COO के अंदर ऑपरेशंस मैनेजर होंगे, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव्स कुछ ना छोटी-छोटी चीज़ों को ऑपरेशन से शुरू करेंगे। तो आमतौर पे होता है किसी कंपनी के अंदर कि एक कंपनी में लेट्स से 5 डिफरेंट डिविजन्स हैं। उन 5 डिविजन्स के खुद के ऑपरेशंस मैनेजर हैं। उन ऑपरेशंस मैनेजर के अंदर 5 ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव एक छोटा काम करना शुरू करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो डिफरेंट डिविजन्स में घुमाया जाता है। ऐसा होने का मतलब कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है, आपका एक्सपीरियंस ज़बरदस्त हो गया है। उस टाइम पे आप सोचोगे कि यार मैं तो सारा काम कर लेता हूँ जो मेरा मैनेजर कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि जो काम COO कर रहा है वो भी मैं कर लेता हूँ, बट ऐसा है नहीं। COO बनना मतलब आप समझिए कांटों के ताज पे बैठे हो आप। तो वहाँ पे जैसे ही आप एक MBA कर लेते हो खास करके, तो आप बनते क्या हो? ऑप्स मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर। 18 से 25 लाख का पैकेज होता है। ये IIM मुंबई, जो कि पहले निटी था, निटी मुंबई, नाउ इट इज़ IIM मुंबई, वो IIT बॉम्बे, IIM उदयपुर में ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। फिर आगे बढ़ते हैं HR एसोसिएट, 3 से 4 लाख पर एनम का पैकेज होता है। और MBA करने के बाद आप बन जाओगे टैलेंट मैनेजर, हेड ऑफ पीपल, हेड HR। तो ये जो रोल है HR का, सुनने में लगता है कि यार HR करते हैं क्या रंगोली बनाने के अलावा? काफ़ी कुछ करते हैं। जैसे कि मान लो किसी को कुछ दिक्कत आ गई, कोई घर में प्रॉब्लम हो गई, छुट्टी दे सकते हैं नहीं दे सकते, उनकी सैलरी कब जानी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा उनका इंसेंटिव है क्या, ये सारी बातें एक HR। सी कोई भी इंडस्ट्री 2 चीज़ें बनती है, एक है ह्यूमन रिसोर्स, एक है नॉन ह्यूमन रिसोर्स। नॉन ह्यूमन रिसोर्स में मशीनरी आती है, इक्विपमेंट आता है। ह्यूमन रिसोर्स में इंसान आते हैं। इंसान इमोशनल होते हैं, मशीन इमोशनल नहीं होती। इंसान के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को सही रखना एक HR का काम है। और HR में वही लोग जाएँ जिनको साइकोलॉजी का ज्ञान है थोड़ा बहुत, और एम्पैथी उनके अंदर होनी चाहिए कि इफ़ यू कैन नॉट एम्पैथाइज़ विद समवन यू कैन नॉट बी एन HR। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो एवरेज सैलरी बाद में MBA के बाद इट्स अराउंड 15 to 22 lakhs पर एनम। और जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में वो हैं XLRI, TIS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। TIS का पहले खुद का एग्जाम था, वो कैट से हो गया। SCM HRD सिम्बाइसिस का है ये, IIM इंदौर। XLRI सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में HR का बेस्ट कॉलेज है, और इसका टेस्ट है ZAT। फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्रेडिट कार्ड, आप कहीं घूम रहे हैं मॉल में, कोई एक आदमी आता है बोलता है कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या SBI का? वो कौन है? वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव। उनका पैकेज 3 से 5 लाख पर एनम होता है, कुछ इंसेंटिव भी होते हैं कई बार। जैसे ही MBA कर लेते हो बनते हैं रीजनल सेल्स मैनेजर। एक रीजन है, फॉर एग्जाम्पल NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। हालांकि बहुत बड़ा रीजन है, इसमें कम से कम 5-6 रीजनल सेल्स मैनेजर होंगे। दिल्ली के अंदर ही 4 डिविजन्स हैं, फिर गुड़गांव है वगैरह वगैरह, फरीदाबाद, नोएडा। तो रीजनल सेल्स मैनेजर के जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो ना असिस्टेंट रीजनल सेल्स मैनेजर हो सकते हैं, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हो सकते हैं। अल्टीमेटली सेल्स एग्जीक्यूटिव जो ग्रास रूट काम करते हैं, जो घर घर जाके काम करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है सिलसिला और ख़त्म कहाँ पे होता है? रीजनल सेल्स मैनेजर पे। तो पैकेज का आप अंदर देखिए, 3 से 5 लाख से एकदम से बनता है 18 से 30 लाख पर एनम। और सेल्स की जॉब एक ऐसी जॉब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव होते हैं। तो सेल्स में ऐसा होता है कि जितना मैं चाहूँ उतना कमा लूँगा। तो आपने शायद अगर पढ़ा हो, शिव खेड़ा की बुक है एक, यू कैन विन, उसमें यू कैन सेल भी एक बुक के बाद में आई, जहाँ पे बताया कि सेल्स की जॉब ऐसी जहाँ पे अगर आप में वो टैलेंट है, स्किल है और भूख है तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ये बहुत ही इंसेंटिवाइज्ड होता है सेल्स। तो ये इसके बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं? ओल्ड एंड न्यू IIMs और माइका। ओल्ड एंड न्यू IIMs का मतलब ये हुआ कि जो टॉप 6 IIMs थे उनके बाद जो बने, जिसमें शिलांग आ जाता है, जिसमें आपका उदयपुर आ जाएगा, रायपुर, रांची, ये सब। आगे बढ़ते हैं, एसोसिएट प्रोडक्ट एनालिस्ट 5 to 7 lakhs, बाद में प्रोडक्ट मैनेजर 25 to 45 lakhs। आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पैकेज प्रोडक्ट मैनेजर का जा रहा है। क्यों? आपने अगर सुना हो, अगर आप पढ़ते हो कॉर्पोरेट के बारे में, तो ऐसा कहते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर्स आर द मिनी CEOs।
Okay, so let's say there is a huge company. In that company, there are multiple products being launched, being made, being implemented, being strategized. In that case, we need to have product managers because CEO cannot look after everything. So all the product managers report to CEO and sometimes COO as well. तो ये जो है ना, एक तरह से समझ लो कि आपने कंपनी का एक हिस्सा खुद से डेवलप किया है. दैट इज द रीजन दे हैव हाई पैकेजेस. और इसके लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं ओल्ड IIMs, IIT बॉम्बे एंड SP जैन. देन कम्स डेटा एनालिस्ट. यहाँ पे एनालिस्ट 3 टाइप के दिखाई दिए: फाइनेंशियल, बिजनेस, डेटा. अब डेटा एनालिस्ट इन सबका सुपर सेट है. डेटा एनालिस्ट के अंदर आपका आएगा बिजनेस, बिजनेस में आएगा फाइनेंशियल. डेटा एनालिस्ट हर तरह का डेटा को एनालाइज करता है. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर, जहाँ पे इंसान अपना नाम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखेगा ही. आइडेंटिफाई, दे आर यूनिक आइडेंटिफायर्स. उसके अलावा उसकी सैलरी क्या है, कितने साल से इतनी सैलरी कमा रहा है वो. सिबिल स्कोर सुना होगा आपने कि लोग बोलते हैं सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, आपका लोन नहीं मिल पाएगा. तो ये सब कैसे मालूम पड़ता है? वो इंसान गूगल पे क्या सर्च करता है, वो इंस्टाग्राम पे कैसी रील्स देखता है, वो फेसबुक पे क्या देखना चाह रहा है, वो कैसी फिल्मों के टिकट्स खरीद रहा है. ये सारा डेटा उठा के एक डेटा एनालिस्ट देखता है और वो समझता है कि इसको मैं ऐसा क्या दूंगा. डेटा एनालिस्ट एक प्लान बनाया कि भाई अगर इसको हम ये दिखाएं तो ये शायद हमारा सामान खरीद ले. ये प्लान बना के देगा. वो प्लान जाएगा मार्केटिंग वालों के पास, उसकी मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग वाले उसका ब्रांड बनाएंगे, सेल्स वाले सेल करेंगे. तो डेटा एनालिस्ट का काम बिल्कुल कोर पे होता है, बिल्कुल ओरिजिन पे होता है. और जैसे ही ये लोग, और शुरुआत में देखो आप, इनका अच्छा खासा पैकेज है इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, 5 से 6.5 लाख पर एनम. एक बार MBA कर लिया तो एनालिटिक्स कंसल्टेंट, सीनियर एनालिस्ट बन जाते हैं. 18 to 30 lakhs per annum. ओल्ड IIMs, IIFT, SPJIMR और ISB, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये ऐसे. इनफैक्ट ISB में एक पूरा प्रोग्राम ही है बिजनेस एनालिटिक्स का, डेटा एनालिटिक्स का. तो डेटा इज़ द न्यू करेंसी, डेटा इज़ द न्यू फ्यूल विच रन्स द एंटायर वर्ल्ड. अब ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि MBA कर लेना चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा? एग्ज़ाम देना पड़ेगा कैट का. जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स हैं उसमें कैट मेजर है, जैट है, स्नैप है, NMAT है और आपका एक माई कैट है. हालांकि कैट इज़ मदर ऑफ ऑल द एग्ज़ाम्स. तो अगर आपको लगता है कि आप लेट हो गए हैं इस साल करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है. कि हमारा फाइनल बैच लॉन्च हुआ है, उसकी पहली क्लास आज ही है. और आपको अगर चाहते हो कि आपको ये इन दी लास्ट आपको कैट करना है तो कर लेना चाहिए. फाइनल बैच अकाउंट का लॉन्च हो चुका है और उस बैच में पढ़ाई के साथ साथ आपको डैशबोर्ड मिलेगा जहां आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस की. और उसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स करते हैं, 10-10 घंटे की मैराथन्स करते हैं, आखिरी 4 महीने में क्रैश कोर्स करते हैं, जिससे आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है. और वेरी हाई चांसेस देयर दैट पीपल विल गेट सिलेक्टेड एंड दे विल पास कैट विद फ्लाइंग कलर्स. तो अगर आप चाहते हैं ये आगे बढ़ना इस रोल में, ये सारे रोल्स आप चाहते हो, कहीं जॉब कर रहे हो और आगे बढ़ना है, तो आप कैट की तैयारी करिए, क्योंकि अगले साल इट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ. थैंक यू.